गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, जिनके पग बंधन किए नासै विघ्नने। नारायण नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम सभी परिवारजन, उन परिवारजनों के इष्टगण, सभी इष्ट मित्र, गोलोकवासी, हमारी माता लीलावती जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी अपने अपने मन के भावों को लेकर पुष्पांजलि के द्वारा पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। उसी श्रृंखला में हमें भी आदेश हुआ, हमारा अपना ही परिवार है, कि हम भी अपनी वाणी के द्वारा, भजनों के द्वारा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गत 31 जुलाई को माता जी 88 वर्ष पूरे करके इस धरा भूमि को छोड़ करके, मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक वासिनी हो गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार, बहुत ही सुंदर संस्कार युक्त सारा ही परिवार, सभी ने बड़े भाव चाव से सारी अंत्येष्टि क्रियाएं, सारी और दैहिक क्रियाएं, गरुड़ पुराण का पठन किया। आज सभी हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। आइए उस परमात्मा का ध्यान करें जिसके हम सभी अंश हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनसे बना पंच भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा का अंश है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, जो पुनः वहीं उसके धाम को पहुंच जाती है जहां की सभी ने जाना है। तो माता जी भी उन्हीं के श्री चरणों में गई हैं। हम सभी अपने मन के भाव के द्वारा प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु माता जी को अपने श्री चरणों में विश्राम दें और हम सभी के लिए भी जो सद्गति का मार्ग है वो प्रशस्त करें। आइए निवेदित करते हैं प्रथम पुष्प। ये जो शरीर है, तन मन धन सब कुछ उसी परमात्मा का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का ही दिया हुआ है। एक एक रोम में, हमारे एक एक अंश में वही विराजता है, वही बैठा हुआ है। तो उसी का ध्यान करते हैं। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम से मिल ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। पैगाम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम से मेरे ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम,
बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अभी भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। ये तन मन धन सब कुछ उसी परमात्मा का दिया हुआ है, कुछ भी उससे अछूता नहीं है। और हम यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं, अहंकार में मद मोह काम क्रोध सब में भूल जाते हैं उस परमात्मा का दिया हुआ धन, अनमोल धन। 84 लाख योनियों में एक यही एकमात्र शरीर है जो आपके पुण्य प्रताप से आपको दुर्लभ जीवन मिलता है उस 84 फेर से बचने के लिए, लेकिन उसको हम गंवा देते हैं। नाना प्रकार के ऐसे दुष्कर्मों, नाना प्रकार के ऐसे कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं, और आया हुआ जो अनमोल जन्म है, इस हीरा जन्म को गंवा करके फिर से उसी 84 के फेर में लग जाते हैं। एक एक पल कीमती है। अगर हम समय की कीमत नहीं समझेंगे तो एक एक सांस हमारी श्वासें बीतते बीतते खत्म हो जाएंगी और अंत समय आ जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। एक एक पल उस परमात्मा के नाम में लगाएं। आइए उसी भाव को
अगले पुष्प के रूप में निवेदित करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। जय हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो।
बहु सागर पार हो जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बहु सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल एक एक श्वास बीतती चली जा रही है। बंधुओं, जितनी जल्दी हम ये चेत जाएंगे, जितनी जल्दी हम जागृत हो जाएंगे, तभी कल्याण है। अन्यथा एक एक सांस रिश्ते 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 और सारी सांसें जो गिन के मिली हुई हैं सब खत्म हो जाएंगी। और वो काल जिसके वशीभूत सबको एक दिन जाना पड़ता है, वो आ जाएगा और हमें जाना ही पड़ेगा। एक अगले पल की भी मोहलत हमें नहीं मिलती है कि काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, फिर चलें। कोई भी आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आप उससे कोई रिक्वेस्ट करें और वो मान जाए। तुरंत आपको चलना पड़ेगा। तो जितनी श्वासें बची हुई हैं, जितनी गंवा दी, कोई बात नहीं, जो भी बचा हुआ है उसमें उस प्रभु का सिमरन कर लो, क्योंकि यही वो कमाई है जो साथ जाती है। बाकी सब कुछ इसी धरती पर, यहीं धरा पर, इसी धरा का इसी धरा पर ही रह जाता है। आइए उस भाव को भी निवेदित करते हैं पूज्य माता जी के चरणों में, क्योंकि सारे रिश्ते नाते तो बस शमशान घाट तक के ही हैं। सिर्फ उस परमात्मा की लो, परमात्मा के नाम की कमाई ही आपकी अपनी है। उसी का सहारा लें तो हमारा कल्याण है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन
प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम, कोई भी एक नाम ले लो आप। आपके गुरुजनों का दिया हुआ, आपके पूर्वजों का दिया हुआ, सारे नाम एक ही हैं। जैसे सभी नदियों का जल कहाँ जाता है? सागर में। वैसे ही कोई भी नाम, आप किसी भी नाम का आश्रय ले लें, सबने वहीं उसी धाम को आपको लेकर जाना है, सबने ही बेड़ा पार करना है। तो कोई नाम का भेद नहीं है, कोई भी नाम को अपना करके आप भवसागर से तर सकते हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वो ही हरि दीना बंधु, वो ही हरि दीना बंधु। वो ही हरि करुणा सिंधु। वो ही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। एक वही परमात्मा है जो हमारे साथ अंग संग हमेशा हर जन्म में हमारे साथ है। बाकी सारे रिश्ते नाते जब तक आंखें खुली हैं
तब तक हैं। आंखें बंद होते ही सारे रिश्ते नाते एकदम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शमशान घाट से आगे का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन शमशान घाट से आगे जो आपने नेक कमाइयाँ की हुई हैं, जो उस प्रभु का नाम जप किया हुआ है, वो आपके साथ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उस परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, उसकी आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, वही एकमात्र सहारा है। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें भी आश्रय देना है, और ये जो पुण्य आत्मा गई है आपके श्री चरणों में, इसको भी आश्रय देना है आपने। आप ही तो एकमात्र सहारा हैं। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़े भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में हमारे पुण्य संचित होते हैं, तब जाकर के ये मानव जीवन मिलता है। मूल क्या है? वो जो पुण्य आपने संचित कर रखे थे। और ब्याज क्या है? उसी मूल का जो इकट्ठा किया, उसके परिणाम स्वरूप हमें ये जीवन मिला। कौन सा? मानव का। और यहाँ पर आकर भी हमने नेक कार्य नहीं किए, उस परमात्मा को भूल गए, तो मूल तो गया ही गया, जो पुण्य कमाए थे हमने।
और उसकी एवज में जो हमें ये मानव जीवन मिला था वो भी गंवा दिया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। ये दुनिया के इशारे, दुनिया अपने इशारों पर ही सबको नचाना चाहती है। और जो मार्ग भटक जाते हैं वो इसी तरह से किसी न किसी कारण से, किसी न किसी माया के बंधन से, माया के इशारे पे, लोगों को इशारे पर नाचते ही रहते हैं और पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, नाना प्रकार के आकर्षण हैं, नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के और ऐसे प्रलोभन हैं जिनमें फंस करके हम भटक जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने परम उद्देश्य को भूल जाते हैं जिसके लिए मानव जीवन मिला। तो इस मन को साधना बहुत आवश्यक है। तो आइए अगले पुष्प को निवेदित करते हैं और इस मन को उस प्रभु के चरणों में लगाते हैं। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में।
जन्म मरण में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में। तूने जग में मोह बढ़ाया, तूने जग में मोह बढ़ाया, कितना सर पे भार उठाया, इतना सर पे भार उठाया, पग पग मुश्किल होगी पगले, पग पग मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल 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 राम शरण में। इस चंचल मन को जिसने भी साध लिया वो भवसागर से तर गया, अन्यथा नाना प्रकार के प्रलोभनों में फंस करके मानव जीवन को व्यर्थ कर लिया। जिसने इस प्रभु को ध्यान लिया, जिसने ये जीवन दिया, जिसने उसके साथ लौ लगा ली, उसी का कल्याण हुआ है। अन्यथा तो विश्व सब के सब वही बस 84 लाख योनियों के फेर में ही फंसे हुए हैं। आइए हम भी उस परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी चरण शरण दे अपने, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो सके। मुझे अपने शरण में
ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच की माया नाच नचाया, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मैं लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम अपनी शरण में, ले लो राम। यहाँ बैठे सभी बंधुओं का यही तो भाव है कि हे परमात्मा, ये जो पुण्य आत्मा गई है इसको भी अपनी चरण शरण में लीजिएगा, और एक दिन हमारा भी तो नंबर आएगा, हमारी भी तो बारी आएगी, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ से तो एक दिन सबने ही जाना है।
और जब हमारी बारी आएगी तो हे प्रभु हमें भी आश्रय देना, हमें भी अपना सहारा देना, हमें भी अपनी शरण में लेना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यहाँ से जाना ना हो। कोई भी जीव 84 लाख योनियों में सबका मृत्यु काल निश्चित है, बस सिर्फ पता नहीं है। एक दिन सबने ही इस संसार को छोड़कर जाना है। तो जब भी हम जाएं, अपनी नेक कमाई के सहारे ही हमारा जो परलोक का रास्ता है वो कटता है, वो तय होता है। तो उस नेक कमाई को हमेशा ध्यान रखें, परमात्मा के नाम की कमाई का ध्यान रखें, और तब जाकर के ये जो रास्ता है हमारा सुगम हो जाता है और आसान हो जाता है। तभी जाकर के हम उस प्रभु के धाम को सुखपूर्वक जा पाते हैं। अन्यथा अनेकों अड़चने हैं, अनेकों बाधाएं हैं। तो आइए, ये जो संसार है, ये संसार किसी का हुआ नहीं है, ऐसा चारों तरफ हम देखते हैं, लेकिन फिर भी इसी संसार के माया बंधनों में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। इस संसार से जिसने मोह कम रखा है उतना उसके लिए सुगम हुआ है, उसके लिए बहुत आसान हुआ है भवसागर से तरना। तो आइए यही भाव को निवेदित करते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे बस याद किया करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना।
भूल अरे पगले, ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। श्री राम जपा करना, श्री राम जपा करना। आइए उसी नाम को हम भी पुकारें, हम भी गाएं, हम भी अरदास अपनी करें कि हमें भी शरण मिले प्रभु की। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए।
मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग संत संग अंग अंग रमिए। साधु संग सत संग अंग अंग रमिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उस परमात्मा ने जिस विधि से रखना हो, जैसे आपका कल्याण करना हो, वो हम सबसे बेहतर जानता है, तो उसका आश्रय लेना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। बाकी दुनियादारी के रिश्ते नाते स्वार्थ के सारे रास्ते हैं, सारे रिश्ते हैं, और उसका सहारा जिसने ले लिया उसी का कल्याण हुआ है। दुनिया के तो हम हमेशा बनकर देखते हैं, उस परमात्मा का भी बनकर अगर हम देखें तो हमारा भवसागर सचमुच पार हो जाएगा। आइए अंतिम पुष्प को निवेदित करते हुए कुछ भावों को और प्रकट करके और उसके बाद गरुड़ पाठ करके रस्म पगड़ी की ओर। उस परमात्मा के साथ जिसने लगा ली, जिसने उसके साथ संबंध बना लिया, वही सुखी है, अन्यत्र कोई कहीं सुखी नहीं है। क्योंकि ये दुनियादारी तो बस काम की है, सब कुछ जब तक स्वार्थ है तब तक सब रिश्ते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो उसी भाव को आइए निवेदित करते हैं। दुनिया का बनकर देख लिया, श्री हरि का बन के देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्री हरि का बन के देख जरा, दुनिया बन के देख लिया, श्री हरि का बन के देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर, दुनिया के चक्कर में पड़कर, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में आ जा दाता की, अब शरण में आ जा दाता की, तू नाम सुमिर के देख जरा, दुनिया का बन के देख लिया, श्री हरि का बन के देख जरा, दुनिया का बन। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस नाम के प्याले को प्राणी, इस नाम के प्याले
पी कर देख जरा इस नाम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा दुनिया का बन के देख लिया श्री हरि का बन के देख जरा। जो इसके मार्ग पे चलते हैं, जो इसके मार्ग पे चलते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। दुनिया की माया से बच कर, दुनिया की माया से बच कर तू नींद से जग के देख जरा दुनिया का बन के देख लिया श्री हरि का बन के देख जरा दुनिया का बन कर देख जरा श्री हरि का बन के देख जरा। दुनिया का बन देख देख जरा दुनिया का बन के देख लिया श्री हरि का बन के देख जरा। पुनः वही बात बंधुओं दोहराऊंगा कि सारे दुनिया के रिश्ते नाते बस शमशान घाट की दीवार तक हैं। दीवार के उस पार कौन सी दुनिया है, कौन कैसे जीव अपनी सदगति अपने कर्मों के अनुसार ही जाएगा, उसके कर्म ही साथ जाएंगे। कोई भी रिश्ता कोई भी नाता शमशान घाट से आगे जाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो जितना भी हम दुनिया से मोह लगा कर बैठे होते हैं वो शायद ही हमारे काम आए, लेकिन प्रभु का नाम का जो कीर्तन है, जो सत्कर्मों की कमाई है, वो यदि हमने जमा पूंजी कर रखी है तो वो हमारे लिए हमारा जो पथ है बड़ा सुगम कर देती है। आइए हम सभी ने अपने अपने मन के भावों के द्वारा बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि पूज्य माता गोलोक वासिनी लीलावती जी को अपने अपने भावों के द्वारा अर्पण करी। सभी परिवारजनों ने गरुड़ पुराण का पाठ भी किया था, तो आइए उस पाठ का श्रवण का जो महात्मा का फल है उसको भी करते हैं। तत्पश्चात रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। बाकी ये दुनिया तो ऐसे ही हमें संदेश देती रहेगी, हमारे लिए हम जागृत करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें सीख देने को आती हैं। यदि हम उनसे सीख ले करके जागृत हो जाते हैं तो हमारा सुगम जो मार्ग है परलोक का वो बड़ा ही सुगम हो जाता है। हमारे बीच में कुछ संदेश, शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम बाद में एक बार सभी को दोहराएंगे। और जिस किसी के भी कोई और मन के भाव हैं तो वो भी माइक लेकर कह सकता है। आइए गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, तत्पश्चात फिर जैसा भी होगा आदेश उसी के अनुसार आगे की कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। नारायण नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे सनातन संस्कृति में सभी 18 पुराणों में एकमात्र गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें किसी कथा कहानी भगवान की कोई लीला नहीं है। क्या बताया गया है कि जो जीव कल तक हमारे साथ था, जिसको हम शमशान घाट ले जा करके सारी अंत्येष्टि जिसकी हमने कर दी, अब आगे का जो सफ़र है शमशान घाट से आगे की जहाँ पर जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, वो सफ़र कैसे कटता है किसी इंसान का, सद्गति कैसे होती है, जो पीछे से आश्रित बचे हुए हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इस गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। और सज्जनों के साथ क्या दुर्गति होती है, दुर्जनों के साथ क्या दुर्गति होती है, सज्जनों की क्या सद्गति होती है, कैसे कैसे यातनाएं हैं, कैसे कैसे नरकों की व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे वहाँ पर उनके लिए सारी की सारी जो सजाएं हैं, उन सब के बारे में सारी की सारी बातें गरुड़ पुराण में ये बताई गई हैं। भगवान नारायण से गरुड़ जी ने सारी अपनी शंकाएं पूछी हैं और साथ के साथ सभी शंकाओं का समाधान किया है। उसी गरुड़ पुराण का पाठन परिवारजनों ने बड़े भाव चाव से किया। आज उसी का श्रुति फल कथन आप सभी सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो तुमने सारे प्रश्न किए थे, जो तुम्हारी मन की सारी शंकाएं थी, वो सारी की सारी मैंने इन 16 अध्यायों में पूरी कर दी हैं। और सच बात तो ये है कि ये 16 अध्याय सभी 18 पुराणों का सार हैं। और ये जो सारी और दिक क्रियाएं हैं, अर्थात मरने के बाद के जो अंतिम संस्कार से लेकर के जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी को करने का जो फल है, जो पुत्र को प्राप्त होता है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सारे संस्कार हैं, वो सारे मैंने तुमसे बता दिए। 10 दिन के भीतर इसे सुनकर पुत्र पौत्र जो हैं वो उनका कल्याण होता है, सभी पापों से मुक्त होते हैं। ये जो परलोक संबंधी कर्म है जो हम अपने पितरों के लिए करते हैं, ये सभी को मुक्ति देने वाला है, हमारे पितरों को मुक्ति देने वाला है, और परलोक के लिए भी सुखदाई है, इस लोक के लिए भी सुखदाई है। और जो नास्तिक अधम अर्थात जो अपने पितरों के लिए ये कार्य नहीं करते हैं, उनके संस्कार, उनकी और दी क्रियाएं, उनकी अंत्येष्टि इत्यादि नहीं करते हैं, कह रहे हैं उनका जो जल है, उनके घर का जल भी पीने योग्य नहीं है। और उनके ऊपर उनके पितरों की कुदृष्टि होती है, अर्थात उनके ऊपर पितरों की कृपा ही नहीं होती। और जब पितरों की कृपा नहीं होती तो उनके पुत्र पौत्र जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं वो दुर्गति को प्राप्त होती हैं। और ये जितनी भी क्रियाएं हैं और देह क्रियाएं कहलाती हैं, इन क्रियाओं को यदि कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई अगर नहीं करता है तो कह रहे हैं वो ब्रह्मघातक है। अपने पूर्वजों को कैसे तारने वाला कहा जाए। जो इस पूर्ण प्रेत कल्प को, गरुड़ पुराण को सुनता है, कह रहे हैं वो दुर्गति से बचता है। माता और पिता के मरने के पश्चात जिस किसी ने भी ये गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण किया है, वो अपने माता पिता को तारने में सहायक है। और हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। उन तीनों ऋणों से उऋण होने का यही एक अवसर होता है जब हम अपने माता पिता की सारी अंत्येष्टि इत्यादि क्रियाएं करते हैं। इसलिए सभी प्रकार के यत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों को सद्गति देने के लिए इस गरुड़ पुराण का पाठन अवश्य करना चाहिए। ये जो गरुड़ पुराण है पूर्णप्रद है, पवित्र है, पापनाशक है, सुनने वाली कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः इसे सदा ही सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या, वैश्य धन, क्षत्रिय पृथ्वी और शूद्र सभी पापों से तर जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुन करके सारी क्रियाएं करके अपने माता पिता को तारने के लिए यथासंभव सारी की सारी जो क्रियाएं हैं भली भांति भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। ये जो आत्म कल्याण का मार्ग है, पितरों की सद्गति का मार्ग है, हे गरुड़ जी, ये मैंने तुम्हें 16 अध्याय में बता दिया है। इसको करने से, सुनने से, किसी भी विधि से, जैसे भी, जिससे भी, जिस भाव चाव से, जितनी श्रद्धा से करता है, उस मनुष्य के लिए तो है ही कल्याणकारी, उसके पितरों के लिए भी कल्याणकारी गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस तरह से ये गरुड़ पुराण का
16 अध्याय का सारोद्धार हम सभी ने बड़े भाव चाव से परिवारजनों ने सुना। हम सभी यहाँ पर बैठे सभी लोगों के मन की यही भावना है, यही भाव है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अपने चरण शरण में उस पुण्य आत्मा को रखिएगा, और एक दिन जब हमारी भी बारी आएगी तो हमारे लिए भी अपना आश्रय अपने शीश चरणों में स्थान दीजिएगा। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो पुण्य आत्मा आपके चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम पाए, और आपका आशीर्वाद, उसका, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे सभी घर परिवार कुटुंबियों पर बना रहे। आपकी सेवा में पितरों के दिखाए मार्ग पर, पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर, ऋषियों के दिखाए मार्ग पर हम सदैव यूं ही चलते रहें, ऐसी हम सभी की कामना है। हम सभी ने अपने अपने भावों के द्वारा माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करी। बहुत ही भरा पूरा परिवार है, सभी भरे पूरे परिवार ने सर्वप्रथम भूषण कुमार गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, सुनील गुप्ता पुत्री, और बाकी बच्चे जो हैं, नाती पोते, बहुत भरा पूरा बहुत प्यारा संस्कारवान परिवार है, जिसमें सुदेश गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, तरुण गुप्ता जी, ध्रुव गुप्ता जी, उनकी सभी धर्मपत्नियाँ इत्यादि, और बच्चे नाती और जो हैं नमिश, परी, आदि, श्रद्ध, रिद्धि, आस्था, सावी और अमिता, सभी बच्चों ने बड़े ही भाव चाव से, सभी ने जैसे जैसे जिसके जो मन के भाव थे, सभी ने बढ़ चढ़कर माता जी की सेवा करी, पुष्पांजलि दी। हम सबकी यही कामना है, हे प्रभु, आप हम सभी परिवारजनों का, कुटुंबियों का कल्याण करें, हमारे पितरों को सद्गति दें। आइए, कुछ शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं, उन शोक संदेश को भी पढ़ करके फिर रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। हमारा गुप्ता परिवार पूरा ही गुप्ता परिवार ही बहुत ही संस्कारवान, भक्ति मार्ग पर चलने वाला, पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चलने वाला भरा पूरा परिवार है, और अनेक संस्थाओं से, अनेक प्रकल्पों से जुड़ा हुआ है, नाना प्रकार की गतिविधियों, नाना प्रकार के समाज सेवा के कार्यों में जुड़ा हुआ है। ऐसा परिवार है तो उसके लिए शोक संदेश भी बहुत विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं। सभी का पढ़ना तो थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन कुछ जो मन के भाव हैं वो प्रकट करते हैं, और सभी के लिए जो जहाँ से जिस भी संस्था से आए हैं उसको एक बार ज़रूर यहाँ पर उनकी भी अरदास, उनकी भी जो श्रद्धांजलि है वो उनकी हाजिरी लगाई जाए। सर्वप्रथम दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। लिखते हैं, आदरणीय भूषण कुमार जी, आपकी पूजनीय माता श्रीमती लीलावती जी के आकस्मिक निधन का हमें दुखद समाचार मिला है, जिसके लिए मन व्यथित है, और आपको इस संकट की घड़ी में सांत्वना देने के लिए, आपको इस दुख की घड़ी में प्रभु का आश्रय मिले, प्रभु की करुणा आपके ऊपर मिले, इसी भाव को प्रकट करते हैं और कहते हैं, हमारी समस्त कार्यकारिणी आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है, और आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति परमात्मा से आपके लिए मांगते हैं। ऐसा इनके मन के भाव हैं। राजेश अरोड़ा जी महासचिव की तरफ से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सुख संदेश प्राप्त हुआ है श्री अग्रवाल संगठन नाई वाला करोलबाग की तरफ से, ये भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। नरेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से में शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी अपनी शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते हैं। 24/7 केयर फाउंडेशन है दिल्ली ब्रांच, इनकी तरफ से भी हमें शोक संदेश और भावभीनी श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। मंजू संजय शर्मा जी हमारे क्षेत्र के ही हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं, इनकी तरफ से भी माता जी के श्री चरणों में शोक संदेश प्राप्त हुआ है और परिवार को सांत्वना प्राप्त की है। नरेला अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि माता जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। संत परमानंद साधु आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट नरेला से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। श्री शिव मंदिर कमेटी त्रिनगर की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी भावभीनी श्रद्धांजलि माता के
चरणों में अर्पण करते हैं और परिवार को सांत्वना देकर इस दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए कहते हैं। सिंगल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ये भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी रवि हंस की तरफ से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है, जो कि निगम पार्षद हैं कोहाट वार्ड से। आप भी माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। आप सभी के, हम सबके भी ऐसे ही मन के भाव हैं। हम सभी भी बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने भावों को अर्पण करते हैं। उसी श्रृंखला में हमने भी अपने भावों को भजनों के पुष्प के माध्यम से अर्पण किया। आइए, किसी के कोई मन के भाव हो तो कह सकता है, नहीं तो फिर रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। हमारे बीच में कोहाट वार्ड के निगम पार्षद रवि हंस जी हैं। आपके कुछ मन के उद्गार हैं पूज्य माता जी के लिए, आप प्रकट करना चाहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा कोई भाव रखता हो तो जरूर प्रकट कर सकता है। गरुड़ गद्दे पर विराजमान आदरणीय पंडित जी महाराज और बहुत ही अपने सुंदर भजनों के माध्यम से हमारे जख्मों पर मरहम लगाते हुए, आज माता जी हमारे बीच में नहीं रहीं। मेरी अभी अपने बड़े भाई भूषण जी से बात हो रही थी कि माता जी बहुत ही सात्विक जीवन जी के गई, बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। चाहे लाला जी से भी मेरा बहुत ही गहरा संबंध रहा है, 25-30 साल हो गए। चाहे हमारे बीच में आज विजय भाई, अशोक भाई नहीं है, उनसे भी बहुत गहरा मेरा लगाव रहा। तो जैसा कि भूषण भाई से बात हो रही थी कि बहुत ही माता जी बिल्कुल नहा धो के निकली, बहुत ही देवताओं की तरह एक जो मृत्यु उनको प्राप्त हुई 90 वर्ष की आयु में हमारे बीच में आज वो नहीं रहीं। लेकिन माता का जाना एक परिवार के लिए एक क्षति तो है ही, चाहे वो कोई भी उम्र हो। कुछ वर्ष पूर्व मैंने भी अपनी माता को खोया। तो माता जी एक माँ एक ऐसा शब्द है या माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबसे लेट घर में सोता है और सबसे पहले जागता है। वो हर एक किसी की चिंता करता है, पोता आ गया, पोती आ गई, बेटा आ गया, बहू आ गई, खाना खा लिया। उनके रहते हुए एक बड़ा ही एक परिवार पूरा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, किसी के लेने में, किसी के देने में। माँ एक ऐसा है, वो आगे बढ़ के बहुत कुछ कर लेती थी और बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि उनके काम हो जाते थे। तो संपूर्ण गुप्ता परिवार, आज मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे तो और भी भाव थे, क्योंकि इस परिवार से मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। भूषण जी को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और इनका हमेशा से मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहता है, चाहे वो दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन की माध्यम से हो, चाहे मैं निगम पार्षद बना उसके माध्यम से हो। तो संपूर्ण गुप्ता परिवार के एक मैं आज इस दुख की घड़ी में उनको ढाढ़स बताना चाहूँगा कि भगवान, और भगवान से ये प्रार्थना भी करूँगा कि वो हमारी पूजनीय माता जी को अपने शुभ चरणों में स्थान दे और समस्त गुप्ता परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। और किसी के भी इस तरह से, देखिए भाव तो सबके होते हैं, लेकिन कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता। जो कह सकता है वो जरूर आ सकता है। आइए सभा को समाप्ति की ओर लेकर चलें, या किसी को और कोई भाव हैं तो आइए। 2 पंक्तियां हैं जो मेरे मन के भी भाव रह गए थे, उनको प्रकट करते हुए फिर रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। सिर्फ बांसुरी, सिर्फ बांसुरी, हाँ बजाइए, सिर्फ बांसुरी बजाइएगा, बांसुरी बजाइएगा बस। देखिए, जैसा कि बताया, माँ जो शब्द है ये अपने आप में इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि इसका बखान 2-4 पंक्तियों में कुछ भजनों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये तो जिसकी जो जुड़ा हुआ है उस माँ के आंचल से, जिसकी माँ है, जिसका ममत्व हमने महसूस किया है, जिसकी छाया हमने महसूस की है, वही समझ सकता है। और बिना माँ के तो यहाँ कोई है भी नहीं। तो मुझे लगता है सब समझ सकते हैं। बस वही बात है कि कोई कह सकता है, कोई नहीं कह सकता, कोई बोल सकता है खड़े होकर, कोई नहीं बोल सकता। तो आइए, मेरे भी कुछ भाव थे माता के लिए, पूज्य माता जी के चरणों में, परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से कुछ पंक्तियां हैं।
तेरी याद आते ही मुझको, तेरी याद आते ही मुझको ये आँखें भीग जाती हैं। तेरी याद आते ही मुझको ये आँखें भीग जाती हैं। तेरी एक झलक पाने को झपक ना भूल जाती हैं। तेरी याद आते ही मुझको ये आँखें भीग जाती हैं। तेरी एक झलक पाने को झपक ना भूल जाती है। तेरी याद आते ही मुझको। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ सभा को विश्राम देते हैं और रस्म पगड़ी के लिए आप सभी परिवारजन जो रस्म पगड़ी लाए हों पगड़ी के लिए वो दे दें। और एक बार माइक लेकर के आप सभी से गुप्ता परिवार का आग्रह है, आप सभी